सुन के नृपति दौड़ी गई फिराए, गाओ गीत गोविंद तो नीकी ठोर सुहाए। राजा जी ने ढिंढोरा पिटवा दिया। भाइयों, आज एक घटना घटी है जिससे पता चला है कि जगन्नाथ भगवान को गीत गोविंद के अष्टपदियों से प्यार है, इसलिए इनकी अष्टपदियों को अवश्य गाइए, ठाकुर को प्रसन्नता होगी। लेकिन जैसी तैसी जगह में मत गाइए, बढ़िया जगह में गाइए, बढ़िया ढंग से गाइए, उपासक के रूप में गाइए। हाँ, श्री हरे नमः। समाचार सुन के नृपति दौड़ी गई फिरवाए, गाओ गीत गोविंद तो नीकी ठोर सुहाए। क्योंकि सुनन है तु श्री राधा रमण प्रभु आवे अति ललचाए। प्रभु जी आवे अति ललचाए। कवि कुल चूड़ामणि रे स्वामी के कौन सके गुण गाए। राजा जी ने उस माली की कन्या को बुलवाया। कौन माली की कन्या है भाई? जो गीत गोविंद गाती है। वो बड़भागिनी कौन है जिसके पीछे पीछे गीत गोविंद सुनने के लोभ से जगन्नाथ जी डोले और जगन्नाथ जी के शरीर के वस्त्र धारण किए हुए फटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ढिंढोरा पिटवाया। वो बेचारी माली की कन्या आई और पूछा राजा ने, बेटी तू गीत गोविंद गाती है? हाँ महाराज, मुझे बहुत प्रिय लगता है। मुझे भगवान ने अभ्यास करा दिया है। मैं उसका सदुपयोग करने के लिए, समय का और वाणी का और जीवन का सदुपयोग करने के लिए मैं गाया करती हूं। तू बैगन तोड़ते समय गा रही थी? हाँ राजन, बैगन तोड़ते समय गा रही थी। अरे बेटी, देख क्या हाल है जगन्नाथ भगवान का। इनके वस्त्र सब फटे फटाए। तुमको तो आनंद आया और तुम्हारे मुख से गीत गोविंद सुनकर इनको भी आनंद आया, लेकिन देख वस्त्रों का क्या हाल है। और प्रभु के शरीर में, वस्त्र ही में खरोच नहीं लगी होगी, शरीर में भी खरोच लगी होगी। वैसे तो ग्वारिया ठाकुर है महाराज, गाय चराने का अभ्यास है, नंगे पांव। हाँ, गोपाष्टमी के दिन जब गाय चराने की मुहूर्त की, यशोदा मैया ने रोज अक्षत का टीका लगा करके स्वस्ति वाचन कराकर विप्रों को दान दक्षिणा देकर जब पहले दिन भेजने लगी यशोदा मैया, जा लाला गाय चरा लिया। क्यों? कन्हैया बहुत उतावले हो रहे थे। मैया मैं गाय चरावन गई हूं। मैया कहती लाला थोड़े और बड़े हो जा। कहा मैया मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं। अच्छा जा। चराया। चराने के लिए जो 2 कदम आगे बढ़े, मैया को ध्यान आया, अरे कन्हैया तू नंगे पांव जा रहा है, जूती तो पहन जा। कन्हैया बोले कि मैया मेरे सखा बिना जूती के जा रहे हैं तो मैं जूती पहन के कैसे जाऊं। मैया बोली कि यदि तेरी सखाओं के प्रति इतनी ममता है, इतना स्नेह है, तो बुला अपने सारे सखाओं को भी आज जूती पहरा देगी। कन्हैया बोले कि मैया सखाओं को तो जूती पहरा देगी, लेकिन मेरी गैया तो सब बिना जूती की जा रही है। जब गैया जाएंगी बिना जूती की तो मैं जूती पहन के नहीं जाऊंगा। मैया बोली कि लाला अब तो मेरे बस की नहीं है, गैयों को भी जूती पहरवा दूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ठाकुर जी ने ब्रज में पूरी जो लीलाएं की, पैदल नंगे पांव चल चल के की। श्री रामावतार में तो 14 वर्ष लीला की और
उन चरणों में जिनको श्री जी अपने कर कमलों से संभान करने में, लाल लड़ाने में डरती हैं कि हमारे कठोर उंगलियों से प्रभु के चरण, कोमल चरण कमल में व्यथा न हो। और तेन अटवीम अटसी, और उन्हीं कोमल चरणों से मन मन भटकते हैं प्रभु, कांटे इसमें चुभ गए होंगे, लाओ प्रभु कांटे निकाल दूं। तो कहते हैं कि तुम कांटे समझते हो इनको जो निकाल दोगे और निकलवा लूंगा, ये कांटे नहीं है। तो कौन है? कहा कि कांटों के रूप में मेरे चरणों की शरण लेने वाले मेरे चरणाश्रित भक्तजन हैं। कहा कि अब तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। जब धाम जाने लगे हैं, खैर राज सिंहासनासीन होने के बाद चारों वेद स्तुति करने आए हैं, तो कहते हैं ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किल लय। सुना है कि लखनऊ के नवाब जो भी रहे हो, वो पलंग पर विराजमान थे, उनके पैर में पहनने वाली जूती वही थी। शत्रु ने आक्रमण किया, कहा गया कि चुपके से खिसक जाइए, तो कहा कि ऐसे कैसे खिसक जाऊं? और फिर कहा कि मेरी जूती मेरे पांव में पहराने वाला नौकर अभी कहीं चला गया है, तो मैं अपने से जूती कैसे पहरूं? मैं अपनी जूती में अपने से पांव कैसे भर लूं? अरे राम राम, एक छोटे से क्षेत्र का नवाब हो गया तो ये नवाबी, और ठाकुर अनंत अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, लेकिन जनता का कल्याण करने के लिए बन बन में नंगे पांव भटकना पसंद करता है और कांटे चरणों में धंसते हैं। तो कहता है कि इन्हें कांटे मत समझो, मेरे चरणों का आश्रय लेने वाले शरणागत चरणाश्रित प्राणी हैं। ये अभ्यास तो है पहले का, लेकिन तो भी अब जगन्नाथपुरी में रह करके सुकुमारता आ गई है। हाँ, पैदल नहीं चलते हैं, यात्राएं होती हैं 12 महीना में 13 यात्राएं, कोई पालकी पर, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, और एक यात्रा तो बहुत प्रमुख यात्रा है जिसको जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कहते हैं। कभी सूरदास जी गए देखने के लिए, यहाँ तो गाय चराते चराते बच्चों को मुश्किल पड़ रही थी। भोर भयो गई इनके पाछे मधुबन मोह पठायो, और 4 पहर बंसी बट बट के, 4 पहर मने 12 घंटा, 3 घंटा का एक पहर होता है। 4 पहर मने 4 तिया 12 घंटा। 6 बजे सवेरे जो गए सो 6 बजे शाम को लौटे। तो भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, 4 पहर बंसी बट बट के, सांझ पर ही घर आयो, मैया मैं नहीं माखन खायो, पद प्रख्यात है। सूरदास जी ने कभी सोचा कि यहाँ तो गाय चराते चराते मुश्किल पड़ रही थी, और सुना है कि जगन्नाथपुरी में जा करके और महाराज जगत के नाथ, जगत के ईश कहलाते हैं, और धरती पर पांव नहीं भरते हैं। रथ यात्रा होती है, 56 भोग लगता है, दिन भर में 17 बार भोग लगता है। तो यहाँ का ब्रज वाला ठाट तो देख लिया, अब जरा चल करके वहां इनका जगन्नाथ पना भी देखना चाहिए। ठाकुर को मीठा खाते खाते मन उब जाता है, तो नमकीन और चरपरा खाने की इच्छा होती है। ऐसे ही अब तक प्रेम स्तुति सुनते सुनते ठाकुर का मन गला गया था, तो सोचा कि आज सूरदास से कुछ खरी खोटी सुनो। सखाओं के सख्य भाव वालों को कभी कभी छेड़ देते हैं। पुजारी को भेजा, जाके उस अंधे को रोक दो, कह दो मेरे फाटक के भीतर पांव नहीं रखे। क्यों सरकार? बोले इससे तुमको क्या मतलब, ये हमारे उसके बीच की बात है। पुजारी तुम कौन होते हो ऐसा क्यों पूछने वाले? सूरदास जी पूछ दे तो कुछ तो बताना पड़ेगा कि इतनी दूर से ब्रज से चलकर पैदल आंख का अंधा कितने पहाड़ नदी जंगल लांघते हुए आया हूं,
यहाँ आकर के दरवाजे पर मुझे मना क्यों कर रहे हैं? बोले ऐसा पूछे तो कह देना कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पर्दे वाली बातें होती हैं और इसमें मेरी अंतरंग से अंतरंग लीला को खुल्लम खुल्ला दादा करके और प्रचार किया है, इसलिए मैं उस अंधे का मुंह नहीं देखना चाहता हूं। आके पुजारी जी ने कह दिया, सूरदास जी चिढ़ गए और बोले कि अच्छा बच्चों, मिलजुल के रहे तो तुम्हारा गुणगान किया और अब हमसे तू बैर छान रहा है, तो सुन, अब गुण नहीं गाऊंगा बल्कि तेरे गुणों को ही दोष का करके गाऊंगा, तेरा फजीता करूंगा, तेरी पोल खोलूंगा, समाज में तेरे ऊपर कीचड़ उछालूंगा। और सूरदास जी क्या मजे में अपने मित्र कन्हैया से कह रहे हैं कि भृगु को कुटेला, तू भृगु का कुटेला है, मतलब कि सांच माछ का लतखोर है तू, इसीलिए भृगु ने तेरी छाती में लात मारी होगी। भृगु को कुटेला जुठेला, भीली को जूठो खाओ, चेरी बस भयो यासों कहा कही एरी भैया, गोपिन को यार याने माखन खाओ चोर चोर, दही को भयो बानी और छाछ को पिवैया, कारी कांवड़ को भैया कोरे चाउर को चवैया, ये राजनीति कहा जाने भीख को मिलैया, सूरदास अवगुण आके कहा लगी बरने, जैसे आके माई बाप तैसे आको भैया। श्री सूरदास जी महाराज। तो ये भक्तों के साथ भगवान की नोक झोंक और उनके खेल। ब्रज में तो अभ्यास था कांटेदार पथ पर चलकर झाड़ियों में घूमते भटकते, कभी भागा दौड़ी, कभी दोला पाती, खेल कूद, गोचारण इत्यादि। तो कितने अंगा झंगा फाटे होंगे कोई परवाह नहीं, कितने कांटे धंसे होंगे पैरों में कोई परवाह नहीं। लेकिन अब राजा जी तरफदारी करके ठाकुर की बोले, जहां इनके ब्रज में कांटे लगते होंगे और अंगा झंगा फटते होंगे, मेरी देख रेख में, मेरी इस पुरी के अंतर्गत मंदिर के अंदर ठाकुर का अंगा झंगा क्यों फटेगा? इसलिए फेरी नृप डोड़ी बलिहारी, उस कन्या को बुलवाया, माली की कन्या को, और कहा कि बेटी तेरे मुंह से गाया हुआ गीत गोविंद का पद बड़ा प्रिय लगा है ठाकुर जी को, तो बैगन की बारी में नहीं, अगर तुमको गाना हो तो यही मंदिर में आकर के गा करके सुना जाना। ओ नाच नाच करके गाने लग गई। हो मेरा परम सौभाग्य जो मुझे गीत गोविंद की अष्टपदी का अभ्यास हुआ, और वो अष्टपदी ऐसी कि उनके सुनने के लोग में ठाकुर मेरे पीछे पीछे डोले। मैं गाऊंगी, अवश्य गाऊंगी, आज ही नहीं नित्य गाऊंगी और नाच नाच के गाऊंगी। इसलिए श्री प्रियादास जी ने लिखा है कि फट पट देख नृप पूछी ओ भयो का, बोले जानत न हम अब कहो बात साच की, तो प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे वही गाथा, लाए वही बालकी को पालकी में नाच की। उसको पालकी पर बिठा करके लाया गया था। बोले जाको पिया माने वही सुहागिन, जिसके पीछे पीछे ठाकुर डोल रहे हैं, पालकी पर बिठा करके लाओ, पैदल नहीं, वो तो प्रभु की प्यारी है। और नाच नाच करके उसने गाया। अब फिर नृप डोड़ी यह औड़ी बात जानिए, जानी मां कहा राजा रुक पे नी की ठोर मान के, नी की ठोर जान के, अक्षर मधुर और मधुर सुरनी ही सो अक्षर गानी जब लाल प्यारी बिजली मान के, सुनिए रीति एक मुगल में धार लई, पड़े चढ़े घोड़े आगे श्याम रूप थान के,
पोथी को प्रताप स्वर्ग गावत देव बधू आप जोरी जो लिखे निज कर आन के एक घटना और घटी। एक पंडित जी नित्य नेम से अपने घर में बैठ करके गीत गोविंद पूजा घर में बैठकर प्रेम से गाया करते थे और संजोग से उसी मकान के ऊपर वाले कमरे में एक किरायादार जाति का पठान रहता था और वो पुलिस विभाग में नौकरी करता था। जब वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगता था अपने कमरे में जाने के लिए अथवा कमरे से उतरकर ड्यूटी में जाने के लिए जब नीचे उतरने लगता था तो उसको सुनाई पड़ता था ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीर मधुकर निकर करंदित कोकिल पूजित कुंज कुटीर बिहरती हरी सरस बसंत बिहरती हरी नृत्यति युवती जनेन समन सखी दुरही जनस्य दुरंत नृत्यति युवती जनेन समन सखी दुरही जनस्य दुरंत। गाते थे पंडित जी और वो पठान मुग्ध होकर के खड़ा होकर ड्यूटी पर जाना भूल जाता था, सुनता था। कभी पंडित जी की निगाह पड़ी है सुन रहा है, बोले कि क्यों भाईजान बड़े गौर से सुन रहे हो, कुछ समझ में आता है? कहा कि पंडित जी तुम्हारी भाषा तो समझ में नहीं आती है लेकिन सुनकर मुझे बड़ा प्यार उमड़ता है, मन बहुत लगता है और मन करता है कि अगर मुझे सिखा दो तो मैं भी गाऊंगा। पंडित जी ने कहा जब आपकी इतनी लगन है तो सिखा दूंगा, घंटा आध घंटा मेरे पास बैठा करो। बैठने लगे और सीख लिया, लेकिन राजा ने ढिंढोरा पिटवा रखा है, गीत गोविंद काव्य का कोई गान करे तो बढ़िया जगह पर बढ़िया स्वर से ठाकुर को आसन की कल्पना करके आसन दे करके पंडित जी ने उस पठान को भी अष्टपदी सिखा दी। वो बेचारे वो गाने लगे, लेकिन सोचा कि भाई घर में रहूंगा तो बैठे बैठे गा लूंगा, लेकिन ड्यूटी पर जाना पड़ेगा तो हमें तो घोड़सवारी की सेवा मिली है। अब घोड़े पर चल रहा हूं तो कहां आसन बिछाऊंगा, घोड़ा तो दौड़ा जा रहा है सरपट चाहे बुल की किसी चाल से, अब कहां आसन बिछाऊं? तो उसके मन में आई जैसे आप लोग स्कूटर पर बैठते हैं ना तो अकेले रहते हैं तो खुल के बैठते हैं और कोई दूसरा बैठने वाला उम्मीदवार हो गया, आपकी घरवाली चाहे आपका बच्चा चाहे कोई मित्र, तो आप खिसक जाते हैं थोड़ा आगे, बस आप बैठ जाओ, इसीलिए दोनों गुजारा कर लेंगे। उसी तरह से उस बेचारे प्रेमी पठान के मन में आई कि एक काम करो, घोड़े पर ही उनके लिए एक आसन दे दिया कर। तो जब वो ड्यूटी में जाते थे तो घोड़े पर बैठे हुए गाते गाते श्री हरे नमः, और घोड़े पर ही घोड़े के आगे भाग पर जहां अपने बैठते थे उससे थोड़ा आगे, सुन के सीखे एक पठाना, सुन के सीखो एक पठाना, घोड़े ऊपर गाय मिठाना, घोड़े ऊपर गाय
गायन खाना, घोड़े ऊपर गायन ठाना, गायन खाना, अश्व पर आसन देत बिछाए, अश्व पर आसन देत बिछाए, करत गायन सेवा हित जाए, करत गायन सेवा हित जाए, दिए दर्शन कही जा गौराए, दिए दर्शन कही जा गौराए। उस पठान को दर्शन दिया ठाकुर जी ने। कैसे दिया? दर्शन का एक बहाना बन गया। एक दिन रोज आसन दे करके और घोड़े पर सवार होकर के और गायन किया करता था, और आज बेचारा आसन देना भूल गया ठाकुर जी को। घोड़े पर ठाकुर जी के लिए अलग भी आसन बिछाता था, वो आसन बिछाना भूल गया और चल पड़ा और अभ्यास बस गायन प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी वैसे चाहते तो बिना आसन के भी बैठ जाते जहां रोज बैठते थे, लेकिन नहीं, ठाकुर जी ने अपने पौगंड अवस्था वाले स्वरूप से, बताया जा चुका है कि 6 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम की अवस्था पौगंड अवस्था कहलाती है। उस अवस्था वाले स्वरूप से सुंदर पीत पट धारण किए हुए और मोर मुकुट माथे पर सजे हुए, शीश मुकुट कटकाछनी कर मुरली उर्माल, यह बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। ऐसी छवि से श्री ठाकुर जी आगे आगे घोड़े के भागे जा रहे हैं, दौड़े चल रहे हैं। कैसे? आगे की ओर मुंह करके नहीं, जिधर घोड़े का मुंह है, सिपाही का मुंह है, उसके आगे सड़क पर और पीछे पीठ की ओर मुंह इस पठान की ओर है, ताकि इसके मुख से क्या निकल रहा है देखूं और सुनूं। आमने सामने सुनने में आनंद आता है। इसलिए ठाकुर ऐसे दौड़े जैसे सूर्य नारायण से वेद विद्या पढ़ते समय श्री हनुमान जी सूर्य के रथ के आगे आगे दौड़ते। भानु सो पहन हनुमान गए, भानु मन अनुमान शिशु के कियो फेर फारसों, पाछले पगन गम गगन मगन मन, क्रम कुरो को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। ऐसे ही ये सिपाही देख रहा है कि एक बड़ा सुंदर नन्हा सा सांवला सलोना बालक पीतांबर पहरे हुए, मोर का पंख अपने माथे पर सजाए हुए, फूलों के गुच्छों से अपना श्रृंगार किए हुए, बहुत सुंदर तिलक लगाए, जिसके पांव में सुंदर पैजनी है, कटी में करधनी है, हाथों में कंगन है, भुजा में बाजूबंद है और एक हाथ में मुरली लिए हुए कछनी काछे, और आगे आगे इस तरह से दौड़ा जा रहा है। तो कहते कि अरे भैया, मेरा घोड़ा तेज रफ्तार से चल रहा है, इस तरह से तुम दौड़ोगे तो कहीं या तो मेरे घोड़े की रफ्तार मंदी होगी या तुम ठोकर खा करके गिरोगे। तो ठाकुर जी ने बोल करके सुनाया, भैया तुम तो रोज आसन दे करके गाते थे, आज तुमने आसन नहीं दिया, इसलिए, और मैं तुम्हारे मुख से गाना इतना प्रिय लगता है ये गीत गोविंद कि उस लोभ को मैं संभाल नहीं कर पाता, और सुनने के लोभ से मैं देखो तेरे आगे आगे दौड़ दौड़ के चल रहा हूं। रो पड़ा और नीचे उतर कर घोड़े से चरणों में लौट गया। नाथ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम ही गोविंद हो और तुम्हारा ही गुणगान इन गीतों में किया गया है। रोज मैं आसन देता था, आज भूल गया, आज की मेरी इस भूल के लिए क्षमा करो, आगे से मैं ऐसी भूल नहीं किया करूंगा। इस घटना से और ज्यादा ये बात ख्याति पकड़ गई और अब तो बहुत से लोग गीत गोविंद के गायक हो गए। सुन के सीखे एक पठाना, सुन के सीखे एक पठाना, घोड़े ऊपर
अश्व पर आसन दे तू बिछाए, करत गायन सेवा हित जाए, करत दिए दर्शन पे याद ठाकुर ने दर्शन दिए। ठाकुर ने प्यारी प्यारी बोली में उसको प्रोत्साहित किया। अब भला बताइए, जिसको मोहन ने दर्शन दिए और फिर वो नौकरी में उसका मन लगेगा, नौकरी से इस्तीफा दे करके, और उसने ये व्रत ले लिया कि मैं जीवन भर तुम्हारा गुणगान करूंगा प्यारे, और तुमको भागने दौड़ने का मौका नहीं दूंगा। अब आगे वर्णन करते, जगन्नाथ मंदिर में आज हो बनी है प्रथा, जगन्नाथ मंदिर में आज हो बनी है प्रथा, जगन्नाथ मंदिर में आज हो बनी है प्रथा, जगन्नाथ मंदिर में आज हो बनी है प्रथा। गावे देवदासी, गावे देवदासी अष्टपदी शयन काल में, स्वर्ग में गंधर्व और स्वर्ग में गंधर्व और अप्सरा गावे सदा, ऐसो दिव्य ग्रंथ वर्णित भक्त माल में, उज्ज्वल श्रृंगार रस सिंधु सुन कुंज क्रिया, सहज मन रंग जावे ललिलाल में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दिव्य मंगल आदि, संतन निमग्न आई सागर विशाल में, संतन निमग्न आई सागर विशाल में, संतत निमग्न आई सागर विशाल में, ये गीत गोविंद धरती पर तो प्रचुर हुआ ही, स्वर्ग की अप्सराएं और स्वर्ग के गंधर्व लोग भी गीत गोविंद काव्य की अष्टपदियों का गान करना सीख गए, और लोक लोकांतरों में प्रचुर भयोक्ति लोक गीत गोविंद उजागर। इसकी व्याख्या में श्री प्रियादास जी ने ये टीका कवित छंद में वर्णन किए। फिर कहते हैं कि और तो कवि है संस्कृत वाङ्मय में, और तो कवि है संस्कृत कविन समाज, किंतु श्री जयदेव कविंद्र भय चक्रवर्ती सिरताज, जासु गीत गोविंद काव्य तीन लोक में छाए, काव्य रहे तीन लोक में छाए, काव्य रहे कवि कुल चूड़ा नहीं जय देव स्वामी के कौन सके सीताराम 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 ये सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ये राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे। एक समय करी हरि गुण गाना, एक समय करी हरि गुण गाना, चले संग संपत्ति सम्माना, चले संग
संपत्ति तन माना मिले बन मग में बहुत ठग जाल मिले बन में बहुत ठग जाल समझ के कविवर उनके ख्याल समझ के कविवर उनके ख्याल दिए इन सौ की सकल धन माल दिए इन सौ की सकल धन माल। एक समय कहीं से भगवान की कथा करके गुरुदेव कहा करते थे, जहां तक स्मरण है, मगध देश के राजा जी किसी के आग्रह पर अपने कुटिया से काफी दूर जाकर कथा सुनाए। कथा सुनाने के बाद इन्हें भेंट न्योछावर में दान दक्षिणा में बहुत संपत्ति मिली। साधारण संपत्ति नहीं, सोने की मुहरें मिली। श्री प्रियादास जी महाराज ने टीका में खुल करके लिखा है, पोथी की तो बात सब कही मैं सुहात ही, सुनो और बात जामे अति अधिक आई है। गांठ में मुहर मग चलत में ठग मिले। ये सवारी की सुविधा नहीं थी, कोई साथ में भी नहीं था। कथा में मिली हुई दान दक्षिणा की रकम लेकर के आप अपने कुटिया की ओर लौटने का प्रयास कर रहे थे। रास्ते में कुछ ठग लोग मिल गए। गांठ में मुहर मग चलत में ठग मिले। कहो कहां जात? जयदेव स्वामी जी ने उनके चुहार पने की आंखों और उनकी भाव भंगिमाओं से, उनकी चेष्टाओं से समझ लिया कि ये लोग कुछ दाव घात वाले लोग हैं। पूछ दिया सहज स्वभाव से, आप लोग कहां तक जाएंगे? रास्ते में तालमेल आवश्यकता अनुसार कई लोगों से करना पड़ता है। श्री जयदेव स्वामी जी ने उन ठगों से पूछ दिया, आप लोग कहां तक जाएंगे? उन बेईमानों ने कहा कि जहां तुम चली जाइए, जहां तुम जा रहे हो वहीं हम लोग भी जा रहे हैं। इन्होंने सोचा कि हमने तो इनको बताया नहीं है कि हम कहां से आ रहे हैं और कहां तक हमको जाना है। ये लोग कह रहे हैं कि जहां तुम जा रहे हो वहीं हम भी जा रहे हैं। ये सद्भाव में आप कह करके बात कर रहे हैं और वे लोग तुम कह करके उपेक्षा की दृष्टि से बोले कि जहां तुम जा रहे हो वहीं हम लोग भी जा रहे हैं। ये समझ गए कि ये लोग मेरे पीछे लग गए हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं, पता नहीं कब क्या रुख अपना है। तो झगड़े की जड़ तो जो मेरे पास में संपत्ति है वही न है, इनके प्रलोभन का कारण वही हो सकता है। इन्होंने वो पूरी संपत्ति अपने साथ की, जो भी हो, कपड़ा लत्ता मिला हो, चाहे सोना चांदी सिक्के मुहर जो भी मिला हो, सब उनके जिम्मे कर दिए। बोले कि जब हम और आप एक ही जगह जा रहे हैं तो ये आप लोग मेरे पास जो है सामान, इसको संभालिए और जरूरत के अनुसार आप लोगों को रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे,
हमें भी भूख लगे, प्यास लगे तो अपना जो भी जरूरत समझे इससे खरीदते, खाते पीते और निकल चलेंगे। बाट खाए हरि को भजे, तबे सकल अभिमान, नारायण उस पुरुष को उभय लोक कल्याण। आप लोग सुन चुके हैं। ये साधुता में बरत रहे हैं। आप कहेंगे कि ये कौन नीति है? इन्होंने समझ लिया कि ये चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं, और फिर उनसे तालमेल कर रहे हैं और अपनी सारी संपत्ति सात्विकी उनको सौंप रहे हैं। ये कौन साधुता है? इस पर श्रीमद् भागवत महापुराण का एक प्रसंग ध्यान में आता है। आप लोगों ने सुना होगा श्री दत्तात्रेय जी और श्री यदु जी महाराज का संवाद, जिसमें 24 गुरुओं की चर्चा आती है। श्री यदु जी महाराज, जिनके वंश में भगवान यदुनाथ श्री कृष्ण चंद्र प्रभु प्रकट हुए हैं, वे यदु जी कहीं चले जा रहे थे, चिंतित थे, उदास थे। चिंतित थे, उदास थे किसी समस्या को लेकर के। रास्ते में आते हुए एक अवधूत वृत्ति वाले संत परमहंस महापुरुष को देखा। सोचने लगे कि ओह, मेरे पास घर है, मकान है, जमीन जायदाद है, बाल बच्चे हैं, पलंग गद्दा तकिया नौकर चाकर, मैंने दुनिया में सुख कहलाने वाले सारे साधन मौजूद हैं, फिर भी मैं उदास हूं, चिंता में व्यग्र हूं, दुबला पतला हूं। और ये सामने वाले बाबा जी, इनके पास एक तुमड़ी और एक फटी चिथड़ी गुदड़ी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मोटे ताजे हट्टे कट्टे, शांत निश्चिंत निर्द्वंद है। इनके दर्शन से मुझे बड़ी तसल्ली मिली है। नजदीक चल करके बात करनी चाहिए इनसे, शायद कुछ और मिले। यदु जी ने उनके चरणों में प्रणाम किए और पूछ बैठे, बाहर में लू चल रही हो, सभी लोग बेचैन हो, और कोई मस्त हाथी गंगा में गोता लगाकर सूढ़ थोड़ी सी बाहर निकालकर सांस लेने भर के लिए और चुप पड़ा हुआ हो, तो बाहर की लू का प्रभाव उस हाथी पर नहीं हो सकता। इसी तरह से संसार के लोग दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप की ज्वाला में जल रहे हैं, और आप गंगा में गज से मस्त खड़े क्यों? ताप व्यापते तुम्हें नहीं? ये संसारी बेचैनियां जो अखबार पढ़ पढ़ करके लोगों के दिल दिमाग में उथल पुथल मचाती रहती हैं, वहां गोली चल गई, तो वहां बम फट गया, तो वहां डकैती हो गई, तो वहां मर्डर हो गया, इन सबों को सुन करके दुनिया के लोग बेचैन रहते हैं। और बाबा, आपके दिल दिमाग पर ये सबका कोई असर नहीं। बात क्या है? तो श्री दत्तात्रेय जी ने बताया कि राजन, मैं गुणग्राही हूं, मैं मूक प्राणियों से भी कुछ प्रेरणा मिलती है तो उसे शिक्षा के रूप में ग्रहण कर लेता हूं। मैंने 24 जगह से कुछ न कुछ प्रेरणा ली है। पृथ्वी से क्षमा, सहनशीलता और उपकार की शिक्षा ली है। सूर्य से ज्ञान रूपी प्रकाश
देकर अंधकार दूर करने की शिक्षा ली है। जल से सदा शीतल रहकर औरों की प्यास बुझाने वाली शिक्षा ली है। ऐसे ही ऐसे बहुत सी चर्चाएं की है। उनमें से एक चील नाम के, हमने की चिल्होर कहल जला। गिद्ध की गर्दन लंबी होती है और चील की गर्दन छोटी होती है। वैसे उसी आकार का ये प्राणी है चील। मांसाहारी पक्षी है। आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता उड़ता और नीचे कहीं मुर्दा देखे तो बस मार दे झपट्टा। तो एक चील से मैंने शिक्षा ली है। क्या? बोले कि एक चील मांस का टुकड़ा लिए हुए उड़ी जा रही थी। तब तक दूसरी चीलों ने देखा कि इसके हाथ में मांस का टुकड़ा है, तो क्यों नहीं इसका टुकड़ा हम छीन लें। तो 2, 4, 10 चील मिल करके और उस मांस वाले चील पर झपट्टा मारने लगी। इतनी झपट्टाओं का पर प्रहार लगा कि वो बेचारी घबरा गई कि अब तो लगता है कि इस मांस के टुकड़े के पीछे ये सब हमारी जान छोड़ेंगे नहीं, जान ले लेंगे। तब क्या करना चाहिए? अरे कहा जी, जिस टुकड़े के कारण इतनी मार पड़ रही है मेरे ऊपर, इस मांस के टुकड़े को फेंको, जान बचाओ। अब उस चील ने वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया। अपने चंगुल में ले रखा था, उड़ रही थी, सो फेंक दिया। वो टुकड़ा फेंकते ही उस मांस के टुकड़े को धरती पर नहीं आने दिया और चीलों ने झपट्टा मारकर ऊपर से ही उसको रोक लिया। तो जिस चील के हाथ में वो टुकड़ा पड़ा, अच्छा जिसने फेंक दिया उसको तो अब कोई छेड़े ही नहीं, उसको तो छोड़ दिया। और जिस चील के हाथ में वो टुकड़ा आया अब उस पर मार पड़ने लग गई और चीलों की। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, मैं देख रहा था कि मांस के टुकड़े के लोभ में उस एक चील पर कई चील झपट्टा मार रही हैं, और जब उसने वो टुकड़ा फेंक दिया तो वो फेंकने वाली, वो त्यागने वाली चील तो निश्चिंत हो गई, एक पेड़ की डाली पर बैठकर चैन की सांस लेने लग गई। ऐसे मांस के झगड़ालू टुकड़े से तो भूखे रहना अच्छा है। शांति पा गई, चैन की सांस लेने लगी, और जिसके हाथ में वो टुकड़ा पड़ा उस पर मार पड़ने लगी। मैं देख रहा था, मैंने सोचा कि इस चील से हमें शिक्षा लेनी चाहिए जिसने फेंक दिया। क्या शिक्षा ली? बोले कि कोई झगड़े की जड़ अगर अपने पास हो जिसके ऊपर औरों की निगाह पड़े और मारपीट और हिंसा हत्या तक की नौबत आए, ऐसी चीज को अपने पास मत रखो, उसको फेंको। फेंकने पर ही शांति मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान की स्थिति श्रेष्ठ है, और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान की स्थिति और श्रेष्ठ है। और ध्यान से बोले कि श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्ट ध्यानात् कर्म फल त्याग, कर्म के फल का त्याग कर दिया जाए, ये ध्यान से ही श्रेष्ठ है। तो फिर त्याग से क्या होगा? बोले त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के बाद शांति ही है। अहंकार की अग्नि में जरत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन सो केवल शांति आधार।
सात द्वीप नवखंड में 3 लोक जगमाए, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाय। एक तो दृष्टांत ये आपको निवेदन किया, श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में से एक चील से क्या सीखा? बोले कोई झगड़े की जड़ तुम्हारे पास में हो तो उसको फेंक दो, तुम शांति प्राप्त करोगे। और जब तक झगड़े की जड़ तुम्हारे साथ रहेगी तब तक तुम मार खाते रहोगे। श्री हरे नमः। दूसरा एक दृष्टांत, श्री हरे नमः, ये भी गुरुदेव से सुना हुआ है। एक बार कनफट्टा संप्रदाय के गुरु श्री गोरखनाथ जी अपने गुरु श्री मत्स्येंद्रनाथ जी के साथ चले जा रहे थे। दिन रात तब तक दोनों गुरु चेला निर्बाध रूप से चलते गए। शाम हो गई तो आगे आगे गुरु जी थे श्री मत्स्येंद्रनाथ जी, तो वो एक जगह रुक गए। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि गुरुजी और चलो थोड़ा रास्ता और कट जाएगा। तो श्री मत्स्येंद्रनाथ जी बोले कि बेटा आगे जाने में भय है, डर है। श्री गोरखनाथ जी को आश्चर्य हुआ कि हमको सदा सदा सर्वं वस्तु भयान्वितम नृणाम वैराग्यमेवा भयम, संसार में और सारे पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति इत्यादि भय से युक्त है, भय देने वाले हैं। और वैराग्यमेवा भयम, संसार से वैराग्य हो जाए ये अभय स्थिति है। कल आपने सुना नहीं, मैं परसों प्रयागदास भैया से नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा और उस पर प्रयागदास अलमस्ता सोए राम लला के सरवा। किसी ने कहा कि बाबा यहाँ चोर आते हैं, तो चोर आते हैं तो कहा ले जाएंगे? नीचे माटी का टूंगा रखा हुआ है, करवा जिसको बोलते, वही न ले जाएगा। कुम्हार श्री कबीर श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज ने लिखा है, सुख सोवे नींद कुम्हारिया चोर न मटिया ले। श्री कबीर बाबा इसको गीत में गाते हैं कि चोरवा न पूछेवा की मटिया हो, सुख सोवेला कुम्हार। न पूछेवा की मटिया हो, सुख सोवेला कुम्हार। चोरवा न पूछेवा की मटिया हो, सुख सोवेला कुम्हार। पूछेवा की मटिया हो, सुख सोवेला कुम्हार। यही मटिया में 10 दरवाजा, यही मटिया में 10 दरवाजा। एक में लागल बाटे टटिया हो, सुख सोवेला कुम्हार। एक में लागल बाटे टटिया हो, सुख सोवेला कुम्हार। चोरवा न पूछेवा की मटिया हो, सुख सोवेला कुम्हार। पूछेवा की मटिया हो, सुख सोवेला कुम्हार। यही मटिया में हीरा हेराय गइले, मटिया में हीरा हेराय गइले। खोजत बितल सारी रतिया, सुख सोवेला कुम्हार। खोजत बितल सारी रतिया, सुख सोवेला कुम्हार। चोरवा न पूछेवा की मटिया हो, सुख सोवेला कुम्हार। पूछेवा की मटिया हो, सुख सोवेला कुम्हार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। मटिया से उपजे सारी जतिया, सुख सोवेला कुम्हार। मटिया से उपजे सारी जतिया, सुख सोवेला कुम्हार। चोरवा न पूछेवा की मटिया
कुम्हार के घर में चोर घुसा। कुम्हार जग रहा था लेकिन आंख मूंद के महटी आ गया। तो उसकी बेटी कहती है बाबू चोर चोर चोर। तो कुम्हार कहता है सुत जाए बचिया सुत जा। कहा है अतः हमारा घर में माटी या माटी के हाड़ी छोड़ के और कुछ बा। चोर आई हम तो का ले जी माटी ले जी तो फिर खोद के और माटी ले आए फिर हाड़ी बना ले। मतलब कि हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके पीछे हमको रात रात भर जगना और चिंता करना पड़े, हमको भयभीत होना पड़े। और आज श्री गोरखनाथ जी सोच रहे हैं कि रोज गुरुजी वैराग्य में वा भयम, वैराग्य निर्भय पद है, ऐसा पढ़ाते थे। आज उसी गुरुजी को भय कहां से आ गया। हम कहते हैं कि गुरुजी चलिए और रास्ता कट जाएगा, तो कहते हैं कि बेटा आगे जाने में भय है, हाँ जरा रास्ता दे दीजिए। श्री गुरुदेव आ रहे, कोई पांव मत छूइएगा। बड़े आश्चर्य में पड़े। जो गुरुजी वैराग्य में वा भयम का पाठ नित्य पढ़ाया करते थे, वैराग्य में भय कहां। और वो आज कह रहे हैं कि आगे नहीं चलेंगे, आगे जाने में भय है। उनको भय कहां से आ गया। उस समय चुप लगा गए। ठीक, गुरुजी ने झोली झंडा रखा और गए नदी जंगल की ओर निबटने नहाने के लिए। तब तक श्री गोरखनाथ जी के मन में आई कि भय कहां छिपा हुआ है, जरा खोज के देखो। तो गुरुजी की झोली टटोलने लगे तो उसमें किसी राजा के द्वारा भेंट की हुई सोने की ईंट निकली। सोने की ईंट निकली बिना कुछ बहुत ज्यादा विचार विमर्श किए निर्णय ले लिया कि यही तो डर है, यही तो झगड़े की जड़ है। बस गुरुजी की झोली में से सोने की ईंट निकाली और नदी की बीच धारा में फेंक दी। और गुरुजी आए, फिर प्रस्ताव किए, गुरुजी चांदनी रात है और रास्ता कट जाएगा, चलिए। गुरुजी बोले कि बेटा मैं कह रहा हूं आगे जाने में भय है। श्री गोरखनाथ जी बोले कि गुरुजी भय था, लेकिन मैंने भय को झोली में से निकालकर नदी की धारा में फेंक दिया। भय था जरूर, लेकिन मैंने भय को झोली में से निकाल करके नदी की धारा में फेंक दिया। अरे क्या कर रहा है। झोली खोल के देखा तो सोने की ईंट नहीं है। खुश हो गए गुरुजी, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा विचारा। वही तो भय की जड़ थी और वो नहीं है तो प्रयागदास अलमस्ता सोए राम लला के सरवा। महाराष्ट्र के संत श्री तुकाराम जी घर से दूर पहाड़िया पर झांझ बजा बजा के कीर्तन करते थे। आप जानते हैं झांझ कांसे की होती है, फुलई झाल। चोर बेचारे कुछ रात भर घूमे, कुछ नहीं मिला तो कहा कि बाबा जी झाल बजा रहा है, इसका झाल छीन ले चलो। तो झाल छीन ले गए। तब दूसरे दिन से इन्होंने 2 पत्थर ले लिया और उसी को बजा बजा करके जय हरि विठ्ठल जय पांडुरंग का कीर्तन करने लगे। और इसमें उन चोरों को चुनौती दी कि बच्चों अब आओ, क्या छीन करके ले जाओगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये साधुता वाली बात है, ये अलमस्ती वाली बात है। शायद कल बताया गया था कि आज धन की के प्रति महत्व बुद्धि रख करके जस थोड़े धन खल बौराई अथवा इतराई। और महापुरुष लोग जैसे हो समुंदर जी के सुख हवा न दुख हवा, चाहे पनिया आवे चाहे जाए, दुनिया में भोगवा वैसे ही भोगे जे पुरुष हवा, तो असली सुख हुआ वो करे बुझाए। भगवत सुख
जिनको प्राप्त हो गया है वो ये सोना चांदी हीरा मोती में उलझते नहीं है। तो ये दो उदाहरण आपको मिले, दो क्या तीन मिले। एक तो चील वाला दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में से एक, कि जिस मांस के टुकड़े के पीछे मेरी जान लेने को तैयार हो रही है ये चीलें, फेंको उस टुकड़े को, फेंक दिया और निश्चिंत। और जैसे श्री गोरखनाथ जी गुरु जी की झोली में जो भय का कारण छिपा था उस सोने को निकाल कर झोली में से फेंक दिया नदी की धारा में और निश्चिंत, अब काहे को भय। ऐसे ही श्री जयदेव स्वामी जी ने सोचा कि ये चोर, उचक्के, बदमाश, लुटेरे ये हमारे साथ लग गए हैं, पीछे पड़ गए हैं, ये सुनसान में कहीं जा करके ये हो सकता है झगड़ा ठान में मुझसे छीना झपटी करें, तो ऐसी नौबत क्यों आवे। इसलिए दत्तात्रेय जी की 24 गुरुओं में से एक चील की तरह अथवा श्री गोरखनाथ जी के सोने की ईंट की तरह ये जितनी संपत्ति कथा में मिली हुई इनके साथ में थी वो सब उन्हीं को सौंप दे। भैया जब एक ही जगह चलना है, हमने पूछा कि आप लोग कहां तक जाएंगे, आप लोग कहते हैं कि जहां तुम जा रहे हो वहीं हम भी जा रहे हैं। आपकी भाषा से हमको कुछ अंदाज पड़ गया, तो अब आप लोग ये जो मेरे पास है इसको संभालिए। अब हमसे तो ढोना पार लगना मुश्किल है और आप लोग इसके अभ्यासी हैं। कुछ फल फूल चाहे जो कुछ खाद्य सामग्री रास्ते में जरूरत पड़े इससे आप लोग भी खरीदिए, खाइए और हमको भी कुछ देते चलिएगा। एकदम पूरी पूंजी सौंप दी और ये सोचा कि शायद इसको लेकर के ये किनारे हो जाए, क्योंकि चील ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया तो और चील अब उस चील के पीछे नहीं पड़ी, मांस के पीछे पड़ी और उस चील को छोड़ दिया। उस जब चील में इतनी समझदारी है तो ये तो मानव है, जब सारा धन इनको सौंप दूंगा तो फिर ये झंझट वाली बात नहीं उठा लेंगे, अपना संपत्ति मिली नहीं लेकर के चल देंगे। लेकिन वो दुर्जन, वो हृदयहीन, वो निष्ठुर कठोर इतने आसुरी प्रवृत्ति के थे। गांठ में मुहर मग चलत में ठग मिले, गांठ में मुहर मग चलत में ठग मिले। कहो कहाँ जात जा तुम चली जाइए, कहो कहाँ जात जहाँ तुम चली जाइए। जान लई बात खोली द्रव्य पकड़ाई दियो, जान लई बात खोली द्रव्य पकड़ाई दियो। लियो चाहो जोई जोई सोई मुँह खुलाइए, लियो चाहो जोई जोई सोई मुँह खुलाइए। दुष्टन समझी कही कीनी इन विद्या आवे जो नगर इन्हें बेगी पकड़ाइए, पापी अपने एक पाप को छिपाने के लिए 10 तरह का पाप और करना पसंद करता है। उन चोरों ने, उन उचक्कों ने, उन लुटेरों ने ये समझा अरे ये ऐसे वैसे नहीं सौंपा है, इसमें इसकी